आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है और उस समय आपातकाल की पीड़ा सहने वाले ज्यादातर लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन इसकी पीड़ा आज भी देश याद कर रहा है, जिसके चलते हर जगह आपातकाल को संविधान की हत्या के रूप में याद किया जा रहा है। और आज बल्लभगढ़ में भी संविधान हत्या दिवस 2025 के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में पहुंची और तमाम जनमानस को संबोधित किया। लोकतंत्र हत्या दिवस के इस मौके पर विधायक मूलचंद शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जिला अध्यक्ष सोहनपाल सिंह, प्रभारी फरीदाबाद कमल यादव, पूर्व विधायक राजेंद्र बीसला, पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा, आपातकाल के प्रत्यक्षदर्शी रवि भूषण सहित भाजपा के पदाधिकारीगण और शहर के गणमान्य जन मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने जहां पौधारोपण किया तो वहीं उनका स्वागत किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा आज उस दिन को याद करके संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, जिसके लिए वह आभार प्रकट करती है। उन्होंने कहा कि जब 50 साल पहले इमरजेंसी लगाई गई थी तब वह बच्ची थी और जो लोग बाद में पैदा हुए शायद उन्हें कुछ मालूम ना हो। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज जो लोग संविधान की लाल किताब उठाकर संविधान बढ़ाने की बात करते हैं, उन्हीं के पूर्वजों ने आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या की थी। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ही कहा कि याद करे वो दिन जिस दिन आपकी दादी ने संविधान को कुचला और उसकी हत्या की और उसके बाद देश पर शासन किया। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि आज वह इतिहास दोहराना चाहती है कि 200 साल के ब्रिटिश शासन के बाद भारत को आजादी मिली, तो क्या यह सच में भारत तब आजाद हुआ जब भारत माँ के 2 टुकड़े कर दिए गए। उन्होंने कहा कि उनके पिता भी लाहौर छोड़कर आए थे और फिर पाकिस्तान बन गया। मुझे तो आप लोगों की तरफ से मुझे रेखा गांधी का स्वागत करना है। मैं बल्लभगढ़ में और जिले महानगर फिलहाल की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उससे पहले और सरकार ने जो इसको संविधान हत्या दिवस घोषित किया, उसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाजपा संगठन और भाजपा नेतृत्व का कि पिछले लगभग 5-6 साल से लगातार इस विभीषिका को याद करवाने का प्रयास किया। पिछले वर्ष बुद्धा कन्वेंशन में आज में किशन पार्टी में ये कार्यक्रम हुआ, उससे चंडी और आदरणीय रामविलास जी को बुलाया, कार्यक्रम हुआ। लगभग जब कुछ वर्ष पहले शुरू किया ये कार्यक्रम संगठन ने, बहुत से साथी ऐसे थे वो पूछते थे ये क्या था, किस चीज का, उनको बताना पड़ता था। जो युवा पीढ़ी है, मैं भी उस टाइम बच्ची थी, लेकिन हमें फिर भी याद है, लेकिन जो उसके बाद पैदा हुए शायद उनको उस काले अध्याय का ना पता हो, उस काले दिन का ना पता हो जिस दिन संविधान की हत्या सरेआम भारत में की गई। आज जो पार्टी और जिस पार्टी के लीडर एक लाल किताब को लेकर संविधान बचाओ की बात करते हैं और छाती पीटते हैं, उन्हीं के पूर्वजों ने किस प्रकार संविधान की सरेआम हत्या की और उसके बाद अपनी सरकार अपनी छाती ठोक कर चलाते रहे। आज मैं मंच से उन सभी नेताओं को आह्वान करना चाहती हूँ कि याद करिए वो दिन जिस दिन आपकी दादी ने किस प्रकार से भारत के संविधान को कुचला, उसकी हत्या की और उसके बाद भारत पर शासन किया। मैं इस पूरे इतिहास को एक बार आपके सामने दोहराना चाहूँगी। जब से भारत आज़ाद हुआ, 200 वर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली, ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली, लेकिन क्या भारत सच
वक्त आज़ाद हुआ जब भारत माँ के ही 2 टुकड़े कर दिए गए, और वो इसलिए किए गए कि एक परिवार, एक व्यक्ति जो शासन करना चाहता था, चाहे किसी भी रूप में मिले, चाहे टूटा हुआ भारत मिले, लेकिन उनको शासन करना था। कई लाशों के ऊपर मुझे लगता है उस भारत का निर्माण हुआ जिसके टुकड़े हो गए, भारत माँ के टुकड़े हो गए। और मुझे दर्द इसलिए भी है क्योंकि मेरे पिताजी खुद लाहौर से आए थे उस वक्त, तो मेरे को लगता है कि मेरे पूर्वजों को रहने वाली जो जगह थी वो आज़ादी के नाम पर किसी और को दे दी गई और भारत के 2 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान बन गया। क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से? इमरजेंसी जो घोषित हुई थी 50 साल पहले आज के दिन, हम उसको काला दिन के रूप में मना रहे हैं, संविधान के रूप में मना रहे हैं और जन जागरण कर रहे हैं कि इमरजेंसी किस प्रकार से भारत के संविधान की हत्या की गई। इमरजेंसी घोषित करके इंदिरा जी ने अपना शासन कैसे चलाया और लोगों को कैसे प्रताड़ित किया। वो पार्टी जो आज एक लाल किताब लेकर उनके एक नेता जगह जगह घूमते हैं और कहते हैं संविधान बचाओ, उन्हीं के पूर्वजों ने संविधान की जिस प्रकार से धज्जियाँ उड़ाई, वो मुझे लगता है आज की जनरेशन को पता होना चाहिए और आज ही की नहीं, आने वाली सभी पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि भारत एक ब्रिटिशर्स के उससे निकला था, आज़ादी मिली थी,